नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं मनोहर श्याम जोशी की एक बहुत ही मशहूर कहानी सिल्वर वेडिंग की। ये कहानी है यशोधर बाबू की, लेकिन असल में ये कहानी उस पूरी पीढ़ी की है जो एक तेजी से बदलते हुए देश में खुद को अकेला और अजनबी पाती है। ये कहानी है उस टकराव की जो एक आदर्श अतीत और एक अनजान से वर्तमान के बीच होता है। कहानी को समझने की चाबी है इन दो शब्दों में, समहाउ इम्प्रॉपर। ये यशोधर बाबू का तकिया कलाम है। उनके लिए दुनिया में जो कुछ भी नया है, मॉडर्न है या उनकी समझ से बाहर है, वो सब बस समहाउ इम्प्रॉपर है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये दुनिया को देखने का उनका नजरिया है। तो सवाल ये उठता है कि होता क्या है जब कोई इंसान अपने ही जमाने में एक अजनबी बन जाए। सिल्वर वेडिंग इसी एक सवाल की गहराई में उतरती है। ये यशोधर बाबू के उस अंदरूनी संघर्ष की कहानी है जहां उनका हर उसूल, हर आदत इस नई दुनिया से टकराती है। तो चलिए उनके इस सफर का हिस्सा बनते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल साधारण से दिन से, या कहें जो साधारण लगना चाहिए था। हम मिलते हैं सेक्शन ऑफिसर वाईडी पंत, यानी हमारे यशोधर बाबू से। वो उसूलों के पक्के हैं और उनकी जिंदगी घड़ी की सुइयों के साथ चलती है। लेकिन आज कुछ ऐसा होने वाला है जो उनकी इस सधी हुई जिंदगी में एक इम्प्रॉपर सी हलचल मचा देगा। अब देखिए, बात बहुत छोटी सी है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। शाम के 5:15 बजे हैं। यशोधर बाबू की अपनी कलाई घड़ी, जिससे वो रोज रेडियो की खबरों से मिलाते हैं, वो तो एकदम सही टाइम दिखा रही है। लेकिन दफ्तर की घड़ी, वो सुस्त है, पीछे चल रही है। ये एक छोटा सा इशारा है कि जमाना अब उनके हिसाब से नहीं चल रहा। और फिर दिन का असली इम्प्रॉपर मोमेंट आता है। उनके ऑफिस के लोगों को पता चलता है कि आज उनकी शादी की 25वीं सालगिरह है, मतलब सिल्वर वेडिंग। अब उनके लिए तो ये पार्टी का मौका है, लेकिन यशोधर बाबू के लिए, उनके लिए ये सब गोरों के चौंचले हैं। पर उनकी सुनता कौन है? लेकिन यशोधर बाबू ऐसे हैं क्यों? उनके उसूल इतने पक्के क्यों हैं? इन सारे सवालों का जवाब एक ही नाम में छिपा है, किशंदा। किशंदा सिर्फ उनके मेंटोर नहीं थे, वो एक आदर्श थे, एक पूरी की पूरी जीवन शैली का नाम थे। और उनकी यादें एक परछाई की तरह हमेशा यशोधर बाबू के साथ चलती हैं। आप समझिए, किशंदा उनके लिए कोई आम इंसान नहीं थे, वो एक पैमाना थे, एक स्टैंडर्ड। आज भी यशोधर बाबू की जिंदगी का हर फैसला इसी एक सवाल से तय होता है कि अगर मेरी जगह किशंदा होते तो वो क्या करते। और ये रिश्ता सिर्फ बातों का नहीं था। जरा सोचिए, एक लड़का है गांव से आया हुआ, दिल्ली जैसे बड़े शहर में बिल्कुल अकेला। किशंदा ने ही उसे अपने पास रखा, कपड़े खरीदने के लिए 50 रुपए दिए, और तो और अपने ही ऑफिस में सरकारी नौकरी भी दिलवाई। ये सिर्फ मदद नहीं थी, ये एक जिंदगी को बनाना था। लेकिन कहानी का एक दुखद पहलू भी है। जिस इंसान ने पूरी जिंदगी लोगों को जोड़ा, वो रिटायरमेंट के बाद गांव जाकर बिल्कुल अकेला रह गया और साल भर के अंदर ही उनकी मौत हो गई। किशंदा का ये अकेलापन यशोधर बाबू को अंदर तक डराता है, और किशंदा का ये डर यशोधर बाबू को अपने ही घर में सच होता हुआ दिखता है, क्योंकि उनका घर कम और दो अलग अलग दुनियाओं के बीच जंग का मैदान ज्यादा था। एक तरफ किशंदा का आदर्श अतीत और दूसरी तरफ उनके घर का मॉडर्न वर्तमान। ये देखिए, एक ही छत के नीचे दो पीढ़ियां, जिनकी वैल्यूज में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ यशोधर बाबू, जिनके लिए सिद्धांत, साइकिल और रिश्तेदारी ही सब कुछ है, और दूसरी तरफ उनके बच्चे, जिनकी दुनिया पैसे, तरक्की, स्कूटर और कार के चारों तरफ घूमती है। यहाँ टकराव तो होना ही था। और ये टकराव कैसा था? बड़ा बेटा 1,500 रुपये कमाता है। यशोधर बाबू को लगता है समहाउ इम्प्रॉपर। बेटी शादी के रिश्ते ठुकराकर अमेरिका जाना चाहती है, और तो और उनकी अपनी पत्नी भी अब बच्चों की टीम में शामिल हो गई हैं, मॉडर्न कपड़े पहनती हैं, उन्हीं की तरह बातें करती हैं। यशोधर बाबू अपने ही घर में अकेले पड़ गए थे। तो अब कहानी वापस उसी इम्प्रॉपर दिन पर लौटती है। दफ्तर का ड्रामा खत्म हुआ, अब घर की बारी है। दिन भर के थके हारे यशोधर बाबू जब घर पहुंचते हैं तो उन्हें वो शांति नहीं मिलती जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। उन्हें मिलता है एक तमाशा, एक ऐसी पार्टी जो थी तो उनके नाम पर उनसे कोसों दूर थी। अब जरा खुद को उनकी जगह रख कर देखिए। आप घर पहुंचते हैं और आपका घर आपका नहीं लगता। गुब्बारे, रंगीन लाइटें, अजनबी लोग, ये सब देखकर उनके मुंह से बस एक ही बात निकलती है,
somehow improper। अब फिर होता है ये कमाल का डायलॉग एक्सचेंज। वो पूछते हैं, हम लोग कब से सिल्वर वेडिंग मनाने लगे? और जवाब मिलता है, जब से आपका बेटा 1,500 महीना कमाने लगा है। ये जवाब सीधा सीधा पैसों को, स्टेटस को, इस नए जमाने की सोच को सामने लाकर रख देता है। अब यशोधर बाबू सीधे सीधे तो मना कर नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं? वो अपनी परंपराओं की ढाल बना लेते हैं। सबके कहने पर केक तो काट लेते हैं, लेकिन खाते नहीं। बहाना कि अभी शाम की पूजा नहीं की है। ये उनका चुपचाप बगावत करने का तरीका है। और अब हम आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। पार्टी का शोर थम चुका है और माहौल में एक अजीब सी शांति है। और इसी शांति में एक छोटा सा तोहफा उनके अंदर के सारे तूफान को बाहर ले आता है। तोहफा क्या है? एक ऊनी ड्रेसिंग गाउन। उनका बेटा भूषण ये गिफ्ट उन्हें देता है। देखने में बिल्कुल आम सी चीज, लेकिन यही चीज कहानी का सबसे इमोशनल मोमेंट बन जाती है। बेटा कहता है, आप सुबह जब दूध लेने जाते हैं ना, तो वो फटा पुलोवर पहनते हैं, बहुत बुरा लगता है, आप इसे पहना कीजिए। मतलब बेटे को चिंता है, पर किस बात की? इस बात की कि लोग क्या कहेंगे। वो ये नहीं कहता कि पापा आप आराम कीजिए, दूध मैं ले आऊंगा। और जैसे यशोधर बाबू वो गाउन पहनते हैं, एक पल के लिए वक्त जैसे रुक सा जाता है। उन्हें लगता है कि इस गाउन में वो नहीं, बल्कि उनके आदर्श किशनदा खड़े हैं। वही गाउन, वही अंदाज, और एक पल के लिए अतीत और वर्तमान एक हो जाते हैं। और यहीं पर कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ देती है। ये जो तोहफा था, ये बेटे का प्यार था या एक अनकहा ताना? ये एक बेटे की केयर थी या इस बात का एहसास कि अब आप पुराने हो चुके हैं और आपको बदलने की जरूरत है? और अंत में सब कुछ घूमकर उसी एक लाइन पर आ जाता है, जो हुआ होगा। जब यशोधर बाबू ने किसी से किशनदा की मौत का कारण पूछा था, तो यही जवाब मिला था। ये सिर्फ एक जवाब नहीं है, ये उस हर चीज का मतलब है जिसे हम बदल नहीं सकते। अकेलापन, गुजरता वक्त, और ये सवाल शायद हम सब के लिए है कि क्या वक्त के साथ बदलते हुए हम भी कहीं अकेले तो नहीं रह जाएंगे, बस जो हुआ होगा कि एक खामोश कहानी बनकर।